एक जो टॉपर्स होते हैं जैसे आप हैं और एक एवरेज स्टूडेंट जो है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहा? तो मैं एक चीज़ एनालाइज किया हूँ कि जो जो एवरेज स्टूडेंट है और जो टॉपर है उसमें स्ट्रेटजी का अंतर रहता है। जी अगर अगर आप एक पर्टिकुलर सही डायरेक्शन में कार्य नहीं करते हैं तो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाना टफ है। लेकिन अगर आपके पास सही डायरेक्शन है, अगर आपने समझ लिया कि एग्ज़ाम में आप कैसे इसमें बेहतर कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल इसमें अच्छा कर जल्दी कर पाएंगे। मेंस में कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, कंटेंट या प्रेजेंटेशन, बॉडी कंक्लूजन और ये? इसमें दोनों का मुझे लगता है कि इसमें दोनों का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जी। अगर आपके पास कंटेंट ही नहीं रहेंगे, आप कितना भी अच्छा आपका प्रेजेंटेशन स्किल है वो मैटर नहीं करेगा। जी। लेकिन अगर आपके पास कंटेंट है, सॉरी कंटेंट नहीं है और प्रेजेंटेशन आपका अच्छा है, तो भी आपको दिक्कत होगा। और तो मुझे लगता है कि दोनों का आपके पास ना बेहतर कम्बिनेशन होना चाहिए। आपके पास पहले कंटेंट होना चाहिए, उसके बाद फिर आप प्रेजेंटेशन अच्छा करेंगे तो वो आपको बेहतर नंबर दिलाएगा मेंस में। एस्पिरेंट का जो नोट्स बनाने का जो रहता है, इनिशियल फेज जो रहता है CGPSC में, खास करके मेंस का, तो काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। तो आप कैसे उसको टैकल किए थे? पहले तो नोट्स के लिए आप ये कीजिए कि जो भी आपका बुक पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, और उसके जो शॉर्ट नोट्स हैं, है ना, उसको अपना खुद का एक नोट्स बना लीजिए, है ना, जी। कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस पैराग्राफ में। तो नोट्स का बेनिफिट ये रहता है कि जब हम एग्जाम में हॉल में जब जाते हैं, उससे पहले जो भी हमारे पास लिमिटेड टाइम रहता है रिविजन के लिए, उसमें जल्दी आपको रिविजन करने के लिए हमारा जो नोट्स है वो काफ़ी मदद करता है। अभी जो मेंस दिलाएंगे बच्चे, वैसे क्या ऐसी 3 गलती ना करें जिससे वो मेंस से बाहर हो जाए, उनका सिलेक्शन नहीं हो जाए? ऐसे बचने का उपाय होती है? पहले तो ये है कि आप प्रॉपर सिलेबस को देख कर पढ़िए, है ना, सिलेबस से बाहर आप कुछ भी नहीं पढ़ना है। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है ना। आप केवल पढ़े, कई लोग बच्चों को ये दिक्कत होता है कि वो लोग केवल पढ़ते रहते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, तो उसका भी कहीं ना कहीं आपको वो एग्जाम में आपके लिए एक हर्डल बन सकता है ना। तो आपको प्रैक्टिस करना भी जरूरी है ना। और मैंने जो जैसे बताया कि जो स्कोरिंग पेपर है उसमें अगर हम ध्यान ना देते हैं तो भी एक इशू होगा। जी। कई ऐसे भी बच्चे हैं जिनको लगता है कि नहीं, हमको मतलब पहले पढ़ेंगे तभी लिखेंगे, पढ़ते पढ़ते पढ़ने पे ज़्यादा फोकस कर देते हैं, लिखने पे फोकस नहीं कर पाते। सर मुझे लास्ट 2 अटेम्प्ट में मैंने यही सीखा कि मैं केवल पढ़ने में बिजी, मतलब पढ़ने में ध्यान दे रहा था, मैं रिटर्न प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। जी। उसी कारण लगता है मुझे लास्ट 2 अटेम्प्ट में मुझे सफलता मिली। मान लीजिए आपको आज एग्ज़ाम दिलाना है, ऐसे क्या गलती आप नहीं करेंगे? एक तो ये है कि पहले तो मैं अपना सिलेबस अच्छे से कवर करूँगा, और जो भी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसको मैं पहले कवर करूँगा। जी। तो आप पहले ये भी देखिए कि सारी चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं किसी एक पर्टिकुलर मतलब पेपर सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, है ना, उसमें एक पर्टिकुलर मैं एक सिलेबस का कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ, अगर उसमें मैं जो काम की चीज़ें हैं उसको मैं पहले प्राथमिकता दूंगा, उसके बाद फिर बाकी चीज़ों पढ़ूंगा।